गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग देखते हैं जो बेल्ट्रॉन डीईओ का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसका जो एनआईओएस का ये जो है कोड नंबर 336 है। उसका लेसन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो लेसन है चैप्टर 3। ठीक है, टोटल 10 लेसन है, इसमें चैप्टर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं, लेसन 3 देखने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो क्या होता है बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। वर्ड प्रोसेसिंग इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू क्रिएट लेटर्स। अब सवाल यह है कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हम लोग को अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए? लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, टेबल्स, फ्रॉम लेटर्स, ब्राउचर्स, मतलब जो भी हम लोग क्या करते हैं, वेब पेजेस। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसर, जिसमें हम लोग किस टाइप का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो लेटर क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, न्यूज़लेटर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और लेटर जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ब्राउचर क्रिएट कर सकते हैं और वेब पेज पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, वेब पेज के लिए क्रिएट कर सकते हैं। यूजिंग दिस एप्लीकेशन प्रोग्राम यू कैन ऐड पिक्चर्स, टेबल्स एंड चार्ट्स टू योर डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पिक्चर, टेबल, चार्ट को हम लोग डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न वर्ड 2007 एंड यूज इट्स फीचर्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। इस आज के लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो वर्ड 2007 है, इसके यूज के बारे में, फीचर्स के बारे में, टूल्स और टेक्निक्स, और इस टूल का क्या क्या यूज करने का टेक्निक है। ऑल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डिस्कस्ड यूजिंग दिस पैकेज ओनली। जितना प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पैकेज में। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू वुड बी एबल टू, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, डिफाइन फीचर्स ऑफ वर्ड 2007। हम लोग 2007 वर्ड 2007 का हम लोग क्या करेंगे, फीचर सब जान जाएंगे। एक्सप्लेन बेसिक मेन्यू डिटेल्स ऑफ वर्ड 2007, और बेसिक मेन्यू डिटेल हम लोग जान जाएंगे। क्रिएट, सेव, प्रिंट न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सारा करना हम लोग जान जाएंगे। प्रोटेक्ट ए वर्ड डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इफिशिएंटली, मैनेज वर्ड फाइल्स एंड देयर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करना जान जाएंगे, मैनेज करना आसानी से जान जाएंगे, किसको, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना जान जाएंगे जल्दी से, है ना। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे फीचर्स, है ना, मेन फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। क्या क्या मेन फीचर्स है? द मेन फीचर्स आर यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स फास्ट। हम लोग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जल्दीबाजी में। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब कि टू द पॉइंट, ऑफिशियली रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, ऑफिस, है ना, और भी बहुत सारा स्कूल रिलेटेड। यूजिंग बिल्ट इन एंड कस्टम टेम्पलेट। बिल्ट इन मतलब जो पहले से बना बनाया है उसके द्वारा। कस्टम टेम्पलेट मतलब होता है हम लोग उसको एडिट करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगला है यू कैन इजीली मैनेज लार्ज डॉक्यूमेंट्स यूजिंग वेरियस फीचर्स। हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट को, इसके लिए बहुत सारा फीचर्स है। लाइक द एबिलिटी टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स, हम लोग के पास क्रिएट टेबल करने का एबिलिटी आ जाएगा। इंडेक्स एंड क्रॉस रेफरेंस, इंडेक्स करने के लिए, क्रॉस रेफरेंस करने के लिए। यू कैन वर्क ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, हम लोग एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं एक ही समय में, है ना। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय में। विद द हेल्प ऑफ मेल मर्ज, किसके द्वारा, मेल मर्ज के द्वारा। मेल मर्ज के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार में मल्टीपल पर्सन को मेल भेज सकते हैं, एक ही बार में 100 मेल भेज सकते हैं अलग अलग आदमी को, ठीक है। यू कैन क्विकली क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट्स लाइक मास मेलिंग लेवल्स। कह रहा है कि आप बहुत जल्दी में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सब मिला सकते हैं
मास मेलिंग मतलब बहुत सारे लोगों को मेलिंग कर सकते हैं, या मेलिंग लेवल उसी को बोलते हैं। ऑटो करेक्ट एंड ऑटो फॉर्मेट, इसमें जो ऑटो करेक्ट का फीचर है, ऑटो फॉर्मेट का फीचर मतलब ऑटो करेक्ट का मतलब होता है अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक को बता देगा उसको सही कर देगा। अगर इसमें फर्स्ट लेटर मान लीजिए हम स्मॉल लिख रहे हैं तो कैपिटल कर देगा। ऑटो फॉर्मेट फीचर मतलब ऑटोमेटिक फॉर्मेट फीचर इसमें है, जो क्या करेगा ऑटोमेटिक फॉर्मेट ले लेगा, मतलब डिजाइन ले लेगा। कैच टाइपोग्राफिकल एरर्स ऑटोमेटिकली, और क्या करेगा ये जो एरर रहेगा मिस्टेक्स उसको फाइंड आउट करेगा अपने आप। एंड फॉलो यू टू यूज प्री डिफाइंड शॉर्टकट्स एंड टाइपिंग पैटर्न्स, हम लोग शॉर्टकट को यूज करेंगे इसमें। क्विकली फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स, और हम लोग बहुत जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है हम लोग उसका डिजाइन कर सकते हैं, एडिट है ना, एडिट में होता है फॉन्ट बड़ा छोटा करना, कलर करना, ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। The print zoom facility scales a document on different paper size, allows you to print out multiple pages on a single sheet of paper। कह रहा है कि इसमें प्रिंट जूम फैसिलिटी क्या करेगा स्केल, इसमें मल्टीपल पेज को हम लोग सिंगल शीट एक ही पेपर पे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। मल्टीपल पेज को मतलब उसको क्या करेंगे छोटा छोटा करके हम लोग ये कर सकते हैं। द नेस्टेड टेबल्स फीचर सपोर्टिंग पुटिंग वन टेबल इनसाइड अनदर टेबल, एक टेबल के अंदर मल्टीपल टेबल भी रख सकते हैं, ये सारा हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड टेबल्स। यू कैन एक्सपोर्ट एंड सेव योर वर्ड डॉक्यूमेंट इन PDF एंड XP फाइल फॉर्मेट। कह रहा है कि अपना डॉक्यूमेंट जो आप सेव कर लीजिएगा वर्ड में काम करके उसको आप आसानी से PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं या XPS फाइल फॉर्मेट में बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ वर्ड 2007, तो क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। MS Word 2007 हैज यूजफुल फीचर्स, तो हम लोग को पढ़ना है 2007, इसमें कह रहा है यूजफुल फीचर्स एंड टूल्स इंट्रोड्यूस टू प्रोड्यूस प्रोफेशनली क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, सम ऑफ दीज फीचर्स आर डिस्कस बिलो। तो कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो हम लोग देखेंगे। You can easily create format in a professional looking user document using comprehensive set of easy to use tools provided by MS Word। कह रहा है MS Word के अंदर बहुत सारा टूल्स दिया है, इसके कारण हम लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंज करना है ना डॉक्यूमेंट को। किसको, डॉक्यूमेंट को। कॉम्प्रिहेंसिव सेट इजी टू यूज टूल्स, काफ़ी आसानी से और कम समय में। इट यूजेज द MS Office फ्लुएंट यूजर्स इंटरफेस कंसेप्ट, और ये क्या करेगा, यूज करेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो इंटरफेस है और कंसेप्ट है उसको। दिस इंटरफेस यूजेज ए न्यू कंपोनेंट कॉल्ड रिबन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिबन बोलते हैं। टू ग्रुप द टूल्स बाय टास्क, और वो क्या रहता है रिबन, किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टूल्स को, ग्रुप ऑफ टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन। within task by sub task and related commands that are used more frequently। कह रहा है कि उसमें टास्क रहेगा, उसके अंदर बहुत सारा टास्क रहेगा, कमांड रहेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। द न्यू यूजर रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरफेस प्रेजेंट्स, और नया यूजर रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरफेस वहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट। द टूल्स टू यू इन ए मोर ऑर्गेनाइज एंड इफिशिएंट मैनर, वो टूल्स को हम लोग काफ़ी आसानी से व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। विच आर इजी टू लोकेट, और वो क्या होगा, काफ़ी लोकेट करना मतलब उसको ढूंढना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये दे दिया है इसका पिक्चर है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट 1, मान लीजिए हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते तो बाय डिफॉल्ट जो ले लेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेम वो डॉक्यूमेंट 1 लेगा, ठीक है। पहला बोल रहा है ये होम है, ये हमारा आ गया फॉन्ट का, ये टाइप हो गया, और ये हमारा पूरा फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये पूरा फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है। और ये हम दिखा सकते हैं आपको अपने सिस्टम पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ड खुल रहा है, देखिए वर्ड मेरे में जो इंस्टॉल है वो 2019 है, तो ये वर्ड खुल के आ रहा है 2019, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, आ गया। ये देखिए इस प्रकार से इसका इंटरफेस खुल रहा है। ये फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग को चूज करना है। हम लोग को ये सब टेम्पलेट पहले से बनाया हुआ है लेकिन हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे
और ये देखिए मेरा खुल गया। और बाय डिफ़ॉल्ट हम बोले थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट 1, इसका जो नाम है वो है डॉक्यूमेंट 1 है, ठीक है। अब उसके बाद ये रिबन का बात किया है, तो ये रिबन हमारा ये है फॉन्ट ग्रुप, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है यही हमारा क्या है फॉन्ट ग्रुप है ना, ये फॉन्ट ग्रुप है, आप लोग को दिख सकता है, दिखता होगा, यही हमारा क्या है फॉन्ट ग्रुप है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। Tabs are more task oriented such as home, insert, page layout। यहाँ पे देखते हैं होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू ये सब क्या है टैब, ये सब को टैब बोलते हैं। विद इन ईच टैब द रिलेटेड सब टास्क आर ग्रुप टुगेदर। और ये सारा टैब के अंदर देखते हैं ये सारा ग्रुप में पैराग्राफ ग्रुप है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, ये सारा ग्रुप बाय ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रिलेटेड कमांड बटन 1 आर ऑल्सो ग्रुप टुगेदर टू एग्जीक्यूट ए कमांड और टू डिस्प्ले कमांड मेन्यू। और कमांड मेन्यू से कह रहा है जो ग्रुप जिसमें है वो सारा ग्रुप अलग अलग बनाया हुआ है, उसके हिसाब से कमांड डिस्प्ले वहाँ पे कर रहा है, वो कमांड को हम लोग यूज कर सकते जो मेन्यू वाइज है। मेन्यू वाइज कहने का मतलब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पूरा मेन्यू देखिए बोल इटली, ये देखिए इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं, तो ये इसको बोल रहा है मेन्यू वाइज। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेटेड मेन्यू। द MS Word 2007 provides a lot of pre-formatted template to produce documents। पहले से बना बनाया डिजाइन डॉक्यूमेंट दिया हुआ है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट भी दिया हुआ और बहुत सारा चीज़ें। While using the pre-formatted template you can select already available cover page। और हम लोग पहले से जो बना बनाया उसको ऑलरेडी बनाया हुआ है अवेलेबल है उसको यूज करेंगे तो कवर पेज के जैसे भी यूज कर सकते, कवर भी यूज कर सकते हैं। अब हेडर यहाँ पे हेडर एंड फुटर टू गिव द डॉक्यूमेंट्स ए प्रोफेशनल लुक। हेडर फुटर होता है जो क्या करता है एक प्रोफेशनल एक अच्छा लुक देता है हमारे डॉक्यूमेंट को। विदाउट हेडर फुटर में क्या लिखते हैं, हेडर में टाइटल रख देते हैं, फुटर में पेज नंबर रख देते हैं, ये सारा चीज। अब विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम इन फॉर्मेटिंग ए न्यू वन, और बिना हम लोग नया टाइम गंवाए क्या करते हैं उसमें सेव करके अपना एक रख लेते हैं, है ना। अब अगला देखिए MS Word 2007 also provides feature for creating chart and diagram which include 3-dimensional shapes। हम लोग के पास क्या है चार्ट डायग्राम बना सकते हैं जिसमें 3-dimensional शेप दिया हुआ है। 3-dimensional शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट में यहाँ पे देख सकते हैं ये सब शेप्स दिया हुआ है, ये 3-dimensional शेप्स भी है इसमें, है ना। ये देख रहे हैं फ्लो चार्ट है, ये सारा चार्ट दे रहा है, शेप्स सब दिया हुआ है, बेसिक शेप सब दिया हुआ है। ये देखिए शेप को ये ऐसे यूज कर सकते हैं। और बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट शेप में जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेटिंग सब खुल जाएगा, फिल में चलेंगे, फिल में देखिए ट्रांसपेरेंसी है, जो लिखेंगे उसको ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं, फिल कलर भी कर सकते हैं, पिक्चर जो मन सो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही चीज वो बता रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, शेप ट्रांसपेरेंसी, ड्रॉप शैडो भी है, एंड अदर इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट उसमें हम लोग लगा सकते हैं। दिस हेल्प्स क्रिएट हाईली प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स विद फ्लेक्सिबिलिटी इन रिप्रेजेंटिंग डेटा मोर इफिशिएंट एंड प्रोफेशनली। हम लोग क्या कर सकते हैं डेटा को बहुत ही ज़्यादा आसानी से प्रोफेशनली बना सकते हैं। प्रोफेशनली मतलब एक जो सही वे में हम लोग को काम करना है वैसा हम लोग बना सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम लोग को छूट दे रहा है। यूजिंग MS Word 2007 डिजिटल सिग्नेचर फीचर भी इसमें दिया हुआ है। यू कैन इंश्योर द ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड ओरिजिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। और क्या करना है हम लोग को ऑथेंटिसिटी दिया हुआ है, इंटीग्रिटी दिया हुआ है, ओरिजिन द डॉक्यूमेंट। द सेम कैन बी डन आइदर बाय एडिंग एन इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर टू ए डॉक्यूमेंट, और डिजिटल सिग्नेचर भी हम लोग डाल सकते हैं, और इंसर्टिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन भी डाल सकते हैं, विच कैप्चर विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नेचर एलॉन्ग विथ डिजिटल सिग्नेचर। और विजिबल रहेगा जो सिग्नेचर है उसके साथ डिजिटल सिग्नेचर में, ठीक है। सिमिलरली बिफोर शेयरिंग ए डॉक्यूमेंट विच इज इन इट्स फाइनल फॉर्म विथ अदर्स, और पहले शेयर करने से पहले हम लोग ये सारा काम इसमें कर लेंगे, डिजिटल सिग्नेचर वो जो भी लगाना। यू कैन यूज MS Word 2007
मार्क्स एज फाइनल फीचर्स टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी चेंजेस। हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क्स कर लें उसको फाइनल फीचर, है ना, कोई भी प्रोटेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को कोई भी चेंज करने से। मार्क एज फाइनल कमांड मेक्स द डॉक्यूमेंट रीड ओनली, और फाइनल कमांड से हम लोग क्या बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बना सकते हैं, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकते। मेकिंग एंड टाइपिंग, एडिटिंग एंड प्रूफिंग कमांड डिजेबल, और उसमें टाइप कोई नहीं कर सकता है, एडिट कोई नहीं कर सकता है, सही गलत नहीं कर सकता है, उस सारा क्या रहेगा, डिजेबल रहेगा। बट जस्ट टू रिमेंबर, मार्क एज फाइनल इज ए सिक्योरिटी फीचर, और ये फाइनल क्या रहेगा, सिक्योरिटी फीचर रहेगा। एज एनी वन कैन एडिट ए डॉक्यूमेंट दैट इज मार्क एज फाइनल बाय टर्निंग ऑफ मार्क एज फाइनल, और जो मार्क एज फाइनल को ऑफ कर देगा फीचर को, वही उसको एडिट कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है MS Word 2007 ऑल्सो प्रोवाइड्स द फीचर एंड टूल्स टू एक्सपर्ट योर डॉक्यूमेंट आइदर PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और XPS का क्या होता है, XML पेपर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट। XML एक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो क्या है HTML के टाइप का है टेक्स्ट, उसमें हम लोग टेक्स्ट का डेटाबेस उसको कह सकते हैं, जो टेक्स्ट को हम लोग कैरी कर सकते हैं। उसी प्रकार से PDF है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ये सारा क्वेश्चन में आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को कह रहा है कि ये सब फीचर टूल प्रोवाइड करता है जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस में, PDF में या XPS में, इसको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहते हैं, और ये हो गया XML पेपर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट। ठीक है, अगला है स्टार्टिंग MS वर्ड प्रोग्राम। हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट योर वर्ड प्रोग्राम डिफरेंट वे, अलग अलग तरीका है। वन वे इज यूजिंग स्टार्ट बटन, हम लोग देखेंगे वन वे क्या है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ स्टार्ट बटन पे। इन द मेन्यू दैट अपीयर्स सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट जैसे किया है यहाँ पे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 सिलेक्ट किया है। इन फ्यू सेकेंड्स यू विल सी वर्ड स्क्रीन ऑन द मॉनिटर, कुछ समय में देखेंगे कि यहाँ पे मॉनिटर पे वर्ड स्क्रीन खुल के आ जाएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट MS वर्ड प्रोग्राम बाय डबल क्लिकिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन है तो उस पर डबल क्लिक हम लोग करेंगे तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। विच लाइज ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट, और उसको क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है शॉर्टकट का कहा है, ये नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। वर्ड स्क्रीन लेआउट, वर्ड स्क्रीन लेआउट कैसा दिखता है, द वर्ड स्क्रीन विंडो कंटेन्स ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वर्ड स्क्रीन विंडो ये जो है बहुत सारा ऑब्जेक्ट मतलब इसमें रहता है, ये सारा को हम लोग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, टूल्स को ऑब्जेक्ट सच एज टैब्स, तो ये सारा टैब हो गया। टैब आप देख सकते हैं, टैब क्या है, ये सारा जो है ये सब फाइल होम रेफरेंस, ये सारा क्या है, टैब है। उसका मेन्यू इसी के अंदर जो सब खुल रहा है ये सब क्या है, मेन्यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्टकट कमांड, शॉर्टकट कमांड है वी विल डिस्क्राइब द वर्ड डिफॉल्ट स्क्रीन लेआउट। ठीक है, तो ये वर्ड का डिफॉल्ट स्क्रीन है, तो हम लोग इसका देख रहे हैं। तो टैब या टास्क बोल रहे हैं, ये है टैब या टास्क, कमांड ये सब है, और सब टास्क इसके नीचे वाला ये सब को क्या बोलते हैं, सब टास्क बोलते हैं, इसके अंदर में है ना। तो नीचे अब चलते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेन्यूज। If you are familiar with previous version of Word, when you begin to explore Word 2007, you will notice a significant change in the menu structure. आप लोग देख सकते हैं कि पहले वाला वर्जन में अभी नया में कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पे देखते हैं ये ऑफिस बटन है गोल, और अभी जो मेरे पास है आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस बटन नहीं है। यहाँ पे तो क्या कौन सा बटन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा फाइल बटन, है ना, फाइल बटन नहीं फाइल टैब है, तो ऑफिस बटन को रिप्लेस करके ला दिया गया फाइल टैब। यही सारा है हमारा जो टेम्पलेट दिया, मोर टेम्पलेट कह रहा है, मोर टेम्पलेट यहाँ से हम ला सकते हैं। देखिए इस सारा टेम्पलेट पहले से डिजाइन दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मतलब प्री डिजाइन है, पहले से डिजाइन है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, तो यही चेंज हुआ है। यू विल नोटिस सिग्निफिकेंट चेंज इन द मेन्यू स्ट्रक्चर लुक एंड फील, और मेन्यू स्ट्रक्चर में भी पहले जैसा दिखता था अभी वैसा नहीं, थोड़ा सा अलग है। द फीचर्स इन वर्ड 2007 डिस्प्ले एज वेरियस टैब्स सच एज होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस एटसेट्रा, बहुत सारा टैब दिया हुआ है जिसका नाम ही बता रहा है ना, ये सारा नाम है।
To view all subtask options, expand form in each menu, you must click required option। और कह रहा है कि हम लोग को क्या करना है, रिक्वायर्ड ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक करना है। हम लोग को रिक्वायर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर हम लोग कोई कमांड यूज करना है तो। फॉर एग्जाम्पल द इमेजेज इन फिगर 3.4 शो द बॉर्डर मेन्यू इन कोलैप्स फॉर्म 3.4a इन एक्सपेंडेड फिगर 3.4b। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम दो फिगर दिया है, इसमें कह रहा है कि कोलैप्स्ड मेन्यू, ये मेन्यू कोलैप्स्ड है, और यहाँ पे बता रहा है एक्सपेंडेड मेन्यू, ये पूरा एक्सपेंडेड मेन्यू है, मतलब कि ये बड़ा करके मेन्यू को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो, और यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, कोलैप्स्ड मेन्यू है, एक्सपेंडेड मतलब पूरा बढ़ा करके ये सब बता रहा है। ठीक है, अगला है यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू। These features allow you to access various word commands faster than using the options on the menu bar। कह रहा है कि शॉर्टकट मेन्यू क्या है, मेन्यू बार में दिया हुआ है जो हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं और ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन शॉर्टकट मेन्यू है, हम बता रहे हैं शॉर्टकट मेन्यू। ये देखिए यहाँ पे जैसे पेस्ट, फॉर्मेट, ये हो गया कॉपी, ये हो गया कट, तो ये सारा दिया हुआ है। और वो जो बात कर रहा था यहाँ से देखिए, यहाँ से ये खुल रहा है, यही हमारा एक्सपेंडेड हो गया। ठीक है, और ये कोलैप्स्ड है। अब यहाँ पे आगे हम लोग चलते हैं। When the menu is expanded, the shortcut menu display the shortcut command option for each of the shortcut menu item. The options on this menu will vary depending on subtask that was clicked or selected. For example, the shortcut menu on the side produced by selecting or expanding the border option of the paragraph subtask of home tab from the tab bar। कह रहा है कि होम टैब में टैब बार से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बॉर्डर ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेन्यूज आर हेल्पफुल बिकॉज दे डिस्प्ले ओनली दोज ऑप्शंस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द आइटम दैट वाज सिलेक्टेड एंड देयरफॉर प्रिवेंट सर्चिंग थ्रू द मिनी मेन्यू ऑप्शंस। कह रहा है कि वो क्या होगा, शॉर्टकट में हम लोग को आराम से जिसको यूज करना है केवल उसी को करेंगे, हम पूरा बहुत बड़ा मेन्यू खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और वही सब वहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग को यूज करना है, जिस पे हम लोग काम करना है। ठीक है, अगला है टूल्स बार, टूल बार्स। टूल बार्स क्या होता है, टूल बार होता है MS Word 7 प्रोवाइड्स ए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हम दिखा दिया हुआ टू ऑर्गेनाइज द टूल्स अवेलेबल फॉर इजी एंड फास्ट एक्सेस। और देखिए उसमें क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में हम लोग एक पोर्शन क्विक एक्सेस टूल बार है, उसमें हम लोग वो सारा टूल्स को, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, हम लोग उसी सब टूल पर रखेंगे, है ना, जिस पे हम लोग मतलब बार बार जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, हम लोग को फास्ट एक्सेस, फास्ट तुरंत कमांड को यूज कर सकते, पहुंच सकते। कट को बराबर जरूरत पड़ता है, कॉपी बराबर जरूरत पड़ता है, फॉर्मेट बराबर जरूरत, तो हम लोग उसमें रखे हुए। मेनी बाय डिफॉल्ट ही देता है, हम लोग नहीं रखे। मेनी टूल बार्स डिस्प्लेइंग शॉर्टकट बटन्स आर आल्सो अवेलेबल टू मेक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग क्विकर एंड ईजियर। और टूल्स बार में क्या होता है, इसका शॉर्टकट हम लोग जानते हैं, उसको यूज करते हैं तो काफी जल्दी और आसानी से हम लोग यूज कर पाते हैं। द टूल बार्स दैट आर ऑलरेडी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन आर चेक। और टूल्स बार जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। टू ऐड मॉडिफाई सिंपल क्लिक ऑन मोर कमांड्स। और हम लोग क्या करेंगे, मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा कमांड सब खुलेगा। ऑप्शन विच विल डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू फॉर कस्टमाइज सिलेक्शन ऑफ टूल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। और हम अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको क्या करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार को हम लोग उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब जिसका जरूरत है उसको हम लोग यूज करेंगे, जिसका जरूरत नहीं है उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारा टूल्स बार यहाँ से खुल जाता है ना। तो जिसका हम लोग जरूरत है उसको यूज करेंगे, नहीं तो यहाँ पे तो क्विक एक्सेस टूल बार देखिए यूज कर सकते हैं। कस्टमाइज द रीजन, कोलैप्स द रीजन, कोलैप्स सारा दिया हुआ है, आप यूज यहाँ से कर सकते। देखिए सारा कमांड है, जितना कस्टमाइज रिबन है, जो आप ले जाना चाहते हैं उसको ले जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो दिया हुआ ये हमारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए जैसे कि सेव है, अंडू है, रीडो है, ये दिया हुआ है, ये हम दिखा दिए। कस्टमाइज। अब रूलर देखिए क्या होता है, रूलर। द रूलर्स डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स। रूलर, द रूलर
डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल। रूलर क्या करता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल दिखाता है। ये जो है ये हमारा रूलर इसको बोलते हैं। दैट रिफ्लेक्ट द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर टाइपिंग एरिया। तो टाइपिंग एरिया उसको क्या दिखाता है? उसका साइज को यहाँ से ऊपर करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये हमारा रूलर से। द हॉरिजॉन्टल स्केल इज इनवैल्यूएबल व्हेन यू वांट टू क्विकली सेट टैब। और हम लोग हॉरिजॉन्टल ये यूज कर सकते हैं इसके लिए। मार्जिन एंड इंडेंट्स, मार्जिन इंडेंट छोड़ने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सिलेक्ट द व्यू टैब ऑन द मेन MS Word on 7 स्क्रीन टू बी एबल टू सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट रूलर ग्रिड लाइन एंड अदर ऑप्शन। कह रहा है कि आप चले जाइए व्यू टैब में, वहां से आप रूलर को इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। मेरे में ये रूलर देखिए इनेबल है फिलहाल, और बढ़ा घटा यहाँ से आप सकते हैं। ऐसे बढ़ा दिए, ऐसे घटा दिए। ये मार्जिन लेने के लिए है, मार्जिन कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए। तो ये कह रहा है कहाँ पे? व्यू में है। व्यू में देखिए रूलर टिक लगा है, अगर अनटिक कर देंगे हट गया, टिक कर दी आ गया, तो यही हमारा बोल रहा है रूलर है। तो रूलर का हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है व्यू टैब के अंदर। तो आपको बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पिछला बार एग्जाम में मैंने देखा था, क्वेश्चन में पूछा था कि व्यू टैब रूलर कहाँ पे मौजूद रहता है। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऑप्शन देते व्यू टैब में, रिव्यू में, मेलिंग में, रेफरेंस में। तो आप लोग को ये याद रखना है कि कौन सा कमांड किसके अंदर है, कौन सा टैब के अंदर है, कहाँ पे है, किसके बाद खुलता है, किससे पहले खुलता है। तो ये सारा ऑप्शन, ये सारा आपको रट जाना है। ये समझ लीजिए कि ये जितना टूल्स के बारे में दिया है, जितना टूल्स आपको दिख रहा है, ये रिबन है और रिबन का जितना टूल्स है इस पर क्लिक कर करके, ये इतना ही नहीं, ये सारा टूल्स, ये सारा देख लीजिए। ये सारा टूल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको हो गई, ये सारा टूल्स के बारे में, यूज के बारे में, कौन कहाँ है, किसके बाद कौन आता है, किसके बाद किसके अंदर कौन खुलता है, तो आप 100% इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि स्थिति ये होती है कि वहाँ पे यही सब क्वेश्चन सब पूछा जाता है और एग्जाम को टफ बनाया जाता है। तो अभी इतना सारे स्टूडेंट भरे हैं, तो एग्जाम को टफ बनाने के लिए यही फंडा अपनाएगी बेल्ट्रॉन। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये सारा चीज डीपली जानना है, किसके अंदर कौन सा कमांड है, कौन सा टैब के अंदर। तो अभी यहाँ पे देख लिए रूलर जो है किसके अंदर है, व्यू टैब के अंदर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स टू द ओपन एरिया बिलो द रूलर्स एंड टूल्स बार इज राइटिंग और टाइपिंग। ओपन एरिया जो खुला है रूलर के अंदर, टूल्स बार के नीचे, उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हमारा टाइपिंग एरिया, राइटिंग या टाइपिंग एरिया। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स दैट आर ए परमानेंट पार्ट ऑफ द टाइपिंग एरिया। और कुछ ऑब्जेक्ट के परमानेंट पार्ट है किसका, टाइपिंग एरिया। जैसे इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मार्कर, ये सारा क्या है, परमानेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो, ये सब कुछ मार्क जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ये काउंटिंग यहाँ पे चल रहा है। तो ये सारा कुछ चीज जो है परमानेंट है मार्कर। ठीक है, अब इंसर्शन पॉइंट कह रहा है फर्स्ट, द ब्लैक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन, द ब्लैक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन इज द इंसर्शन पॉइंट दैट इज इनिशियली एट टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द टाइपिंग एरिया। इंसर्शन पॉइंट कहाँ रहता है, टॉप लेफ्ट में रहेगा। टॉप लेफ्ट में शुरू में वो ब्लिंकिंग करते रहेगा, वर्टिकल ब्लिंकिंग लंब जो ये है ना हमारा, ये कर्सर इसके बारे में कह रहे हैं, ब्लिंकिंग करते रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग टाइपिंग स्टार्ट करना है। इट इंडिकेट्स द प्लेस वेयर योर टाइपिंग इज इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट। बता रहा है टाइपिंग यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, वो ये इंडिकेट कर रहा है। एज यू टाइप द ब्लिंकिंग लाइन कंटिन्यूसली मूव्स अलोंग टुवर्ड्स राइट, इंसर्टिंग इन दैट लाइन व्हाटएवर इज टाइप्ड। कह रहा है जैसे से टाइप करते जाइएगा वो राइट हैंड साइड में भागते जाएगा। दिस इज द टाइपिंग एरिया। देखिए राइट हैंड साइड में भागते जा रहा है टाइपिंग के साथ साथ, तो वही वो बता रहा है। व्हेन द अप डाउन लेफ्ट और राइट एरोज ऑफ द कीबोर्ड इज यूज्ड। और ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास क्या है, 4 की है, जिसको अप बोलते हैं। पेज अप लिखा होगा, पेज और डाउन DN लिखा होगा, होम लिखा होगा, N लिखा होगा, ये एरो का सिंबल होगा, 4 एरो दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है द इंसर्शन पॉइंट मूव्स अकॉर्डिंगली व्हेन यू मूव प्लेस द कर्सर एनीवेयर इन द टेक्स्ट एंड क्लिक इंसर्शन पॉइंट शिफ्ट दैट प्लेस फ्रॉम इट्स करेंट लोकेशन इंडिकेटिंग दैट इट इज रेडी टू एक्सेप्ट योर टाइपिंग। कह रहा है कि अगर हम
मान लीजिए ये कर्सर अभी यहाँ पे मूव कर रहा है, हम इसको यहाँ पे ऐसे करके ले आए, तो ये बता रहा है कि हमारा ये इंसर्शन पॉइंट हो गया, यहाँ से टाइपिंग अब शुरू होगी। ठीक है, ये इसका काम है। अब यहाँ से माउस पॉइंटर क्या होता है, तो बहुत बेसिक चीज बता रहा है, ये बहुत ही बेसिक है, तो आप लोग को जानना जरूरी है। अब होता क्या है कि बेसिक से ही क्वेश्चन सब निकलते हैं, इसी के अंदर से क्वेश्चन सब बनेगा और छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा जो हम लोग को नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करना है, बेसिक पे फुल कमांड करना है, बेसिक को हम लोग को दिमाग में रखना है, तभी हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कर पाएंगे। माउस पॉइंटर है, when you move the mouse around in the typing area, जब हम लोग माउस को टाइपिंग एरिया मूव करेंगे, द माउस पॉइंटर इज इन द शेप ऑफ थिन आई बीम, इस प्रकार का बीम होगा, पतला सा। देखिए हम माउस को मूव करते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार का थीम दिखा रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है यही चीज। As you move the mouse near the menu bar and toolbar, the mouse pointer becomes pointing arrow। तो मेन्यू बार टूल बार में हम माउस को ले जाते हैं, देखिए एरो बन जाता है, देखिए देख रहे हैं एरो शेप, लेकिन यहाँ देखिए आई शेप में है, यहाँ जैसे जाएगा एरो शेप, यहाँ देखिए आई शेप में आ गया। तो यही ये बता रहा है, बहुत ही अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्योरी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, as you move the mouse near the menu bar and toolbar, the mouse pointer becomes a pointing arrow if you move the mouse pointer to some existing piece of text and click the mouse। हम लोग अगर मान लीजिए जहाँ पे जाए क्लिक कर देंगे, वहाँ पे वो माउस से क्लिक कर देंगे, वहाँ पे कर्सर चला जाएगा, कोई कमांड पे क्लिक करेंगे, कमांड सिलेक्ट हो जाएगा। You will see the insertion point of that spot of the text, और हम लोग वहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे स्पॉट भी पड़ जाएगा, अगर हम यहाँ क्लिक कर देखिए स्पॉट पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है इंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। इंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक ए शॉर्ट अंडरलाइन एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट सीन ओनली व्हेन वर्ड इज नॉर्मल व्यू। वर्ड नॉर्मल व्यू में है तभी हम लोग इंड ऑफ डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इज कॉल्ड इंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। दिस मार्कर लेट्स यू नो वेयर द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट अकर्स, और ये मार्कर मार्क करेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट का एंडिंग पॉइंट कहाँ है, ये कर्सर बताते रहेगा। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होता है, देखिए यहाँ पे वर्टिकल ये हो गया, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, देखिए वर्टिकल स्क्रॉल जो ऊपर नीचे ये हो रहा है। और हॉरिजॉन्टल जब हम पूरा लिख देंगे इसमें, तभी हॉरिजॉन्टल देखिए इनेबल हो जाएगा। हम पूरा लिख रहे हैं, इस लाइन से उस लाइन टच करेगा, लेफ्ट टू राइट करेगा, तभी यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे वो इनेबल हो जाएगा। अभी देखिए अभी नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये जो स्क्रॉल आ गया, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये हमारा जो है ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, तो यही चीज ये बता रहा है। अब हम आगे देखते हैं हम लोग। The typing area is bordered on the right side by the vertical scroll bar with a scroll button and arrow. The single down scroll through document line by line. Single line scroll क्या करता है, line by line वो scroll होगा। And double down arrow allows you to move the top of the next page. Double arrow क्या करेगा, top of the next page ले जाएगा। The double up arrow allows you to move the top of the previous page, और क्या कर जाएगा, प्रीवियस पेज में ले जाएगा डबल एरो। द डबल डाउन एरो allows you to move the top of the next page। डबल डाउन एरो क्या करेगा, वो नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। यू कैन ऑल्सो ड्रैग द वर्टिकल स्क्रॉल बॉटम एंड डाउन स्क्रॉल बार मूव हैंड डाउन थ्रू द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के थ्रू भी मूव डाउन ऊपर नीचे कर सकते हैं। द फर्स्ट बार along the document of typing area is horizontal scroll bar, और टाइपिंग एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, जो नीचे में। टू सी टेक्स्ट दैट इज ऑफ द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन यूज द लेफ्ट एरो बटन। कह रहा है कि हम लोग टेक्स्ट जो देखते हैं राइट साइड में जो स्क्रीन के चला जाता है, तो हम लोग को उसके लिए क्या करना है, यूज लेफ्ट एरो बटन। लेफ्ट एरो बटन का यूज करेंगे तो राइट साइड में देखिए पाएंगे, तो इनविजिबल हो जाएगा। टू सी द टेक्स्ट दैट इज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन द यूज राइट एरो बटन। यू कैन ऑल्सो ड्रैग द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बटन मूव लेफ्ट टू राइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे ये डॉक्यूमेंट है, उसको हम छोटा करते हैं,
अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसमें लिखा हुआ राइट हैंड साइड वाला हम नहीं देख पाते हैं तो हम स्क्रॉल ऐसे करेंगे, देख पाएंगे, ऐसे करेंगे फिर देख पाएंगे नहीं, तो आप एरो की भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा एरो की है इस प्रकार से, ये एरो की है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लेफ्ट वाला देख सकते हैं, राइट में ला करके राइट वाला देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें वो पूरा लिखा हुआ नहीं है इसलिए उतना पता नहीं चल रहा है। आगे क्या कह रहा है हम देखते हैं। टू सी द टेक्स्ट दैट इज ऑफ लेफ्ट साइड, यहाँ तक हम लोग देख लिए। इन वर्ड उदाहरण 7 द ऑप्शन सच एज व्यू डॉक्यूमेंट एंड जूम इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन बॉटम बार फॉर इजी एक्सेस। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। वर्टिकल स्क्रॉल बार ये हम लोग देख चुके हैं। जूम बटन आइए हम दिखाते हैं। जूम बटन ये देखिए, इसको बोलते हैं जूम बटन। जूम लिख दिया, यही जूम बटन। बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम छोटा करके दिखाते हैं। ये देखिए यही जूम बटन है, बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ये हमारा क्या है, जूम बटन हो गया। हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे कह रहा है व्यू ऑप्शंस। व्यू ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। व्यू ऑप्शंस देखिए ये है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। तो ये हमारा क्या है, व्यू ऑप्शंस है। ठीक है, विंडोज से वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 में अलग दिखता है, ये अलग इसमें दिख रहा है 2019। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हम लोग देखिए, हॉरिजॉन्टल क्या है, ये देखिए स्क्रॉल बार यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे, इसको प्लस प्लस करते हैं। देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जो हम बताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग इसको देखते हैं। शॉर्टकट मेन्यू फीचर अलाउ एक्सेस टू वेरियस वर्ड कमांड फास्टर देन यूजिंग ऑप्शन टू मेन्यू बार। कह रहा है मेन्यू बार से शॉर्टकट जो का फास्ट है, हाँ फास्ट है। इन द कोलैप्स मेन्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी डिस्प्ले। कोलैप्स मेन्यू वाला सब दिखता है, नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं फॉल्स होगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फॉर बोथ शो एंड हाइड रूल्स द कमांड इज व्यू रूलर। तो कह रहा है कि शो और हाइड रूल के लिए कमांड जो व्यू रूलर में है, हाँ रूलर में, द ब्लैक ट्रू होगा। द ब्लैक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन इज टाइपिंग एरिया वर्ड डॉक्यूमेंट इज द इंसर्शन पॉइंट। जो ब्लैक वर्टिकल टाइप जो ब्लिंकिंग करते रहता है कर्सर, क्या वो इंसर्शन पॉइंट है, हाँ इंसर्शन पॉइंट ट्रू होगा। द यूज ऑफ स्क्रॉल बार इज सेट मार्जिन इन डॉक्यूमेंट। और स्क्रॉल बार को हम लोग यूज करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट को मार्जिन करने के लिए, स्क्रॉल बार को नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। हम लोग मार्जिन के लिए तो इंडेंशन का यूज करते हैं, जो ऊपर में दिया हुआ है रूलर उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स। टू व्यू शॉर्टकट मेन्यू वी नीड टू, हम लोग को शॉर्टकट मेन्यू व्यू में जाने के लिए क्या है, क्लिक द माउस, राइट क्लिक द माउस, फर्स्ट क्लिक देन एंड राइट क्लिक द माउस। सबसे पहले क्या करेंगे, व्यू शॉर्टकट मेन्यू जाने के लिए सीधा क्लिक द माउस को क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्केल इज यूजफुल क्विकली सेट। हॉरिजॉन्टल स्केल को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्विकली सेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मार्जिन यूज नहीं करेंगे, टैब यूज नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए इंडेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कमांड टू स्टार्ट द वर्ड प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट बटन। कौन सा कमांड है जो हम लोग वर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द कमांड टू स्टार्ट द वर्ड प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन से यूज करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम या स्टार्ट विन वर्ड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द कमांड कह रहा है टू स्टार्ट वर्ड प्रोग्राम यूजिंग स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के थ्रू कह रहा है, क्या कमांड है, तो स्टार्ट बटन के थ्रू हम बता दिए थे, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, स्टार्ट बटन के साथ कह रहा है, इसलिए हमको ये यूज करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। यही मेन दिमाग का खेल है, यही हम लोग को खेलना पड़ेगा। बेल्ट्रॉन खेलेगी हम लोग के साथ। अगला है मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स। हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज करते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द लेसन explains how to open a new existing document, save a document, print a document, working with multiple documents, protecting a document, finding a document, and closing an open document. There are several ways to create new document, open existing document, and save document in Word. Click on Office button to see one the following. कह रहा है कि ये सारा चीज जितना हम ऊपर में यहाँ बात किए हैं, ये सारा हम लोग देखेंगे इस लेसन में। तो देखते हैं वन बाय वन। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, कैसे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर। टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। यही सब स्टेप सब पूछेगा,
स्टेप के अंदर का क्वेश्चन निकालेगा वो, हम लोग को ध्यान देने से कहेगा कि कीबोर्ड में कौन सा चीज प्रेस करेंगे, कौन सा शॉर्टकट मेन्यू प्रेस करेंगे, इससे क्या नया हम लोग डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट बटन द मेन्यू बार, प्रेस Ctrl+N की ऑन द कीबोर्ड, Ctrl+N हम लोग शॉर्टकट की न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए क्लिक करेंगे, ठीक है। अब है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे देखिए ऑफिस बटन है, ये गोल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन, इसको क्लिक करेंगे तो ये सब मिलेगा क्या, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, यही हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, तो पहले से बना हुआ है उसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे, यही हम लोग को देखना है। इसके लिए हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द ऑफिस 2007 बटन, हम लोग ऑफिस 2007 ये बटन है उस पर क्लिक करेंगे, कहाँ रहेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रहेगा ऑफ योर स्क्रीन। टू ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, क्या मेथड रहेगा, क्रिएट द क्लिक ओपन फाइल ऑन द मेन्यू बार, मेन्यू बार से ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रेस Ctrl+O कीज ऑन द कीबोर्ड, Ctrl+O उसका शॉर्टकट है, इसे हम लोग ओपन करने के लिए क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एग्जिस्टिंग फाइल, तो हम लोग Ctrl+O बोलेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन, यही सब लॉजिक है। ईच ऑफ द एबव मेथड विल शो द ओपन डायलॉग बॉक्स, चूज द फाइल एंड क्लिक द ओपन बटन। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए देख लीजिए, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। हम कहाँ सेव करते हैं, दिस पीसी में, कहाँ, डॉक्यूमेंट्स पे सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, या हम हाँ डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं, कोई दिस टाइपिंग एरिया सेव। अब देखिए, अब इसको हम क्लोज करेंगे या न्यू ले लेते हैं, क्लोज ही समझ लीजिए, क्लोज हो गया। आपका ओपन करने के लिए फाइल, यहाँ पे देखिए दिस टाइपिंग एरिया, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ओपन पे क्लिक करेंगे, जैसे ये बताया ओपन, दिस इज द टाइपिंग एरिया। और ऐसे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कहाँ पे हम रखे थे, दिस पीसी, कहाँ सेव किए थे, तो डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग चले जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज से देखिए, ब्राउज से जाएंगे सीधा डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट्स में दिस इज टाइपिंग एरिया, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे अगर दिस इज टाइपिंग एरिया ओपन करेंगे, देखिए हमारा ओपन हो चुका। तो इस प्रकार से हम लोग फाइल को ओपन, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेव ए न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। टू सेव ए न्यू या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट दैट इज ओपन, फॉलो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सेव करने के लिए क्या है, क्लिक द सेव बटन द मेन्यू बार, सेव बटन से, यहाँ से ये सेव बटन, सेव आइकन है, इससे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। या शॉर्टकट क्या है, प्रेस Ctrl+S की टू ऑन द कीबोर्ड। अब यहाँ से पूछेगा सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो इसके लिए क्या है, Ctrl+S है। इतना आसान तो नहीं पूछेगा। इफ द डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी नेम, अगर डॉक्यूमेंट पहले से सेव है, नेम मतलब सेव है, एंड सेव्ड अर्लियर, सेव पहले किए हैं, इट विल सिंपली सेव द डॉक्यूमेंट, सिंपली हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे। On the other hand, if the file is new document, then it will prompt you by opening save as dialog box। और मान लीजिए ये कह रहा है नया डॉक्यूमेंट है, तो सीधा सेव है डायलॉग बॉक्स खुलेगा। Select the folder where you want to place your document in saving। कह रहा है कहाँ वो फोल्डर हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस फाइल को हम कहाँ रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, फाइल नेम, फाइल नेम पूछेगा, फाइल नेम में हम जो बॉक्स में टाइप करेंगे वो टाइप होगा, और फाइल नेम देंगे, उसके बाद क्लिक ओके कर देंगे। यू कैन ऑल्सो सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग Ctrl+A से भी हम लोग क्या करेंगे, CTRL मतलब Ctrl+A से भी हम लोग कीबोर्ड दबाएंगे तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, हम उससे सेव कर सकते हैं। वर्किंग ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, मल्टीपल मतलब मोर देन वन डॉक्यूमेंट। सेवरल डॉक्यूमेंट्स कैन बी ओपन साइमल्टेनियसली इफ यू आर टाइपिंग और एडिटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियस। कह रहा है अगर एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट में आप काम करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देता है टाइपिंग एडिटिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट एक साथ कर सकते हैं। ऑल ओपन डॉक्यूमेंट्स कैन बी अरेंज अंडर द व्यू टैब, जितना ओपन डॉक्यूमेंट रहेगा सब अरेंज रहेगा किसमें, व्यू टैब के अंदर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम चलते हैं यहाँ से आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और ये व्यू टैब है, यहाँ से हम देख सकते हैं जितना भी हम डॉक्यूमेंट पे काम करते रहेंगे वो दिखा देगा हम लोग, ठीक है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं अरेंज न्यू विंडो है ना, न्यू विंडो यहाँ पे देखिए न्यू विंडो आ गया, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अरेंज ऑल, देखिए अरेंज ऑल ऊपर नीचे कर दिया, इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लाने के लिए फिर यहाँ से क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 डॉक्यूमेंट खोले हुए थे, इसीलिए वो पूछ रहा था, फिर से हम ओपन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। अब देखिए यहाँ पे वर्ड 19 हमारे लैपटॉप में 19 खुलेगा, 19 खुल रहा है और आगे हम लोग वर्क करेंगे। इसको बड़ा कर लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ये फिर से हमारा रेडी होके आ गया। ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। व्यू टैब से हम बता दिए कैसे देखना है। प्रोटेक्टिंग ए डॉक्यूमेंट, कैसे हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। यू कैन प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम being accidentally change its format text from other user to get access। दूसरा यूजर कोई नहीं एक्सेस कर पाए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम अदर यूजर्स एक्सेसिंग टू गिव ए पासवर्ड टू योर फाइल, हम लोग पासवर्ड दे सकते हैं इसके लिए। फॉलो द स्टेप, यून बोलो क्या क्या फॉलो, क्या क्या स्टेप है। ओपन ऑफिस बटन पे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑफिस बटन, सेव एज कमांड, मेन्यू बार सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, मूव द कर्सर 2 स्टेप डाउन, सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव मेन्यू विल अपीयर और मेन्यू अपीयर होगा। अब कह रहा है क्लिक ऑन जनरल ऑप्शन, सेव डायलॉग बॉक्स ओपन, यू कैन सी बॉक्सेस पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड मॉडिफाई, तो हम लोग टाइप है पासवर्ड टू ओपन बॉक्स। ए पासवर्ड कैन इंक्लूड अप टू 15 कैरेक्टर, केस सेंसिटिव लेटर्स, न्यूमरल्स, स्पेस एंड सिंबल एज यू टाइप पासवर्ड, वर्ड डिस्प्ले, एस्ट्रिक कैरेक्टर टाइप। और हम लोग पासवर्ड इस प्रकार से हम लोग पासवर्ड हम लोग दे सकते हैं। पासवर्ड टू ओपन ये कह रहा है, तो सबसे पहले क्या कहा है, ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव एज कमांड पे जाएंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स में, वहाँ से टूल्स में जाएंगे और वहाँ पे जनरल ऑप्शन में जाएंगे, सेव डायलॉग बॉक्स। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये एक्चुअली हमारे पास 2019 है, कुछ वर्क कर लेते हैं। तो इसमें लगाने के लिए क्या कहा है देख लेते हैं हम, डायरेक्ट लगा के इसमें कैसे लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वर्ड फाइल खोल लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 19 ऑफिस खुल रहा है, खोल लिए। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में चलते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम सेव पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स में और हम सेव कर देते हैं हेलो हाउ आर यू के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड लगाना है। फाइल इन्फो पे जाएंगे, अगर 2019 यूज कर रहे हैं तो इन्फो पे जाएंगे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए कि आपका बन चुका है आइकन। इसका एक लॉक है और एक की है, जिसमें ताला चाबी का आइकन बन चुका है। ताला चाबी का आइकन बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को पासवर्ड डालेंगे और प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे कर रहा है, क्लिक करेंगे, पूछ रहा है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो हम इनक्रिप्ट पासवर्ड लगाते हैं। यहाँ लगाते हैं 1 2 3 1 2 3 लगा दिए, ओके 1 2 3 ये पासवर्ड लगा दिए, ओके कर दिए। अब यहाँ पे लिख रहे हैं पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन डॉक्यूमेंट। हम चलते हैं बैक, हम इसको क्या करते हैं, नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और वापस से उसको हम ओपन करते हैं। देखते हैं हेलो हाउ आर यू फाइल था, ओपन हो गया। अभी तो ओपन होगा क्योंकि ये खुला हुआ है, क्लोज अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, अब क्लोज होगा। सेव करना है, ये सेव कर दिए। अब चलिए, अब उसके बाद हम उसको ओपन करके देखते हैं। अभी ओपन नहीं होना चाहिए,
तो ओपन करते हैं। ओपन में हेलो हाउ आर यू यही था। ये पासवर्ड पूछ रहा है, कुछ दिखा नहीं रहा है, डेटा नहीं दिखा रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। हम गलत पासवर्ड डालते हैं, ये देखिए कुछ भी ओके करते हैं, ये पासवर्ड इनकरेक्ट कह रहा है तो नहीं खुला। फिर से हम उसको खोलने का हम प्रयास करते हैं। देखिए फिर पासवर्ड पूछ रहा है, सही पासवर्ड डाल दिए, अभी देखिए वो खुल जाएगा। ये खुल गया, हम डॉक्यूमेंट का डेटा हम देख पा रहे हैं। तो यही हमारा पासवर्ड प्रोटेक्शन है। और हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे क्या करें। तो ये हम बता दिए कैसे कैसे हम लगाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये बता रहा है 15 कैरेक्टर केस सेंसिटिव लेटर चाहिए, पासवर्ड 15 कैरेक्टर, ये सारा एस्टिक ये सारा यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को जो है पूछ सकता है क्वेश्चन कितना कैरेक्टर लगता है, तो 15 कैरेक्टर हम लोग को अप टू लगाने से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और यही सब पूछता है, यही सब लॉजिकल है। तो आप जान के ये सब हम लोग को जानना है। क्लिक ओके द कंफर्म पासवर्ड ओके करना है। कंफर्म पासवर्ड हम बता दिए थे कैसे लगेगा और उसको सेव करना है, तभी वो अप्लाई होगा पासवर्ड। व्हेन यू ओपन द फाइल अगेन नेक्स्ट टाइम इट विल आस्क, तो पूछा था पासवर्ड, हम लोग पासवर्ड डाल दिए थे। अगर गलत डालिएगा तो वो नहीं लेगा, कह रहा है केस सेंसिटिव। अब क्वेश्चन है केस सेंसिटिव होता है कि नहीं होता है। विल आस्क यू टाइप पासवर्ड, रिमेंबर यू विल नॉट बी एबल टू ओपन दैट फाइल विदाउट पासवर्ड। ऑल्सो डोंट फॉरगेट दैट द पासवर्ड आर केस सेंसिटिव दैट इज XYZ। ये कह रहा है पासवर्ड केस सेंसिटिव है। अगर XYZ कैपिटल में डाले हैं, स्मॉल में डाल रहे हैं तो ये नहीं लेगा, कहेगा कि अलग अलग पासवर्ड है, ठीक है, इसको अलग अलग मानता है। तो कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल में डालना है, स्मॉल में लिखे तो स्मॉल में डालना है, जैसे आप लिखे हैं वैसे ही डालना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है केस सेंसिटिव कैपिटल स्मॉल का बहुत ध्यान रखता है। चलिए प्रोटेक्टिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सेसिंग रीड ओनली। अब कह रहा है प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट हम लोग को बनाना है क्या, रीड ओनली, केवल पढ़े कोई लिख ना पाए। विद दिस फीचर यू कैन हैव डबल प्रोटेक्शन टू योर डॉक्यूमेंट। ये डबल प्रोटेक्शन देगा, पढ़ पाएगा, लिख नहीं पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। समटाइम्स यू योरसेल्फ मे एक्सीडेंटली चेंज द फॉर्मेट of your document. You can protect your document from being accidentally changed its format as well as from other user accessing। कह रहा है दूसरा यूजर अगर आपका डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता है, कुछ चेंज कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी को आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उसमें ऐसा पासवर्ड लगा दें, प्रोटेक्ट कर दें और डॉक्यूमेंट को, ताकि दूसरा कोई उसको खोल के और मतलब कुछ चेंज नहीं कर पाए, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट में। तो ये आपके लिए सिक्योरिटी का काम करेगी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। व्हेन द फाइल इज ओपन सेलेक्ट ऑफिस बटन, सेव एज कमांड ऑन द मेन्यू बार, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, मूव द कर्सर टू टूल्स टैब ऑन द डाउन लेफ्ट साइड ऑफ सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक सब मेन्यू विल अपीयर। कह रहा है सेव एज में जाना है, वहाँ पे सब मेन्यू खुलेगा। क्लिक जनरल ऑप्शन, द सेव डायलॉग बॉक्स ओपन, यू विल सी रीड ओनली रिकमेंडेड। यहाँ पे देखिए रीड ओनली रिकमेंडेड यहाँ पे कह रहा है तो वहीं पे आएगा रीड ओनली प्रोटेक्शन है डॉक्यूमेंट में आएगा रीड ओनली रिकमेंडेड। वहाँ पे चेक मार्क कर देना है, चेक मार्क करके जो भी आप पासवर्ड देंगे वो पासवर्ड वहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आप फिर से उसको खोलेंगे, रीड ओनली को ओपन करेंगे तो केवल पढ़ सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसके लिए पासवर्ड लगेगा चेंज करने के लिए, ठीक है। मॉडिफाई पासवर्ड टू गिव प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे। इफ यू सस्पेक्ट दैट समवन नोज योर पासवर्ड, अगर आपको लगता है कोई पासवर्ड जान चुका है, यू वांट टू चेंज इट, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाइड बाय टाइपिंग प्रेजेंट पासवर्ड इन द पासवर्ड टू ओपन। प्रेजेंट पासवर्ड में जाके उसको ओपन करेंगे और मॉडिफाई में जाएंगे, पासवर्ड ओपन हो जाएगा। न्यू पासवर्ड, पासवर्ड टू मॉडिफाई बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, नया पासवर्ड आएगा, नया पासवर्ड से आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैक चेंज, कमेंट एंड फॉर्म्स। समटाइम्स यू मे फील दैट योर डॉक्यूमेंट शुड बी रिव्यूड बाय अदर, इम्प्रूव द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स। The viewers of your document can suggest some changes or comment without modifying original document. After the review, if you wish to the change where necessary, you can incorporate them। कह रहा है कि अगर कोई बता रहा है व्यूअर डॉक्यूमेंट का कि आप मतलब पहले से जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ नीचे में जाकर चेंज करिए और बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंज किए हुए, तो ये हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए कह रहा है कि हम लोग यहाँ ट्रैक चेंज में जाएंगे, ट्रैक चेंज सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन, यहाँ पे एक ट्रैक चेंज दिया हुआ है जो रिव्यू में है, सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन
from review tab and tracking subtask, let other users change the document but highlight all the changes so that you can track change। मतलब कि अगर आप जाके वहाँ ट्रैक में देखेंगे रिव्यू में, तो कोई अगर चेंज किया है तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे चेंज किया। while a document is protected for track change, you cannot turn off change tracking nor can you accept reject track change। कह रहा है अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट लगा है तब तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट कह रहा है टर्न ऑफ चेंज, ये चेंज आप नहीं कर सकते। फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्या है? फाइंड डॉक्यूमेंट बहुत ही सिंपल है, हम लोग देखते हैं फाइंड डॉक्यूमेंट्स क्या है। When you forget the name of a file, मान लीजिए आप भूल चुके हैं कि आपने फाइल का नाम क्या रखा था। यूज ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन करेंगे उस स्थिति में वर्ड विल सर्च थ्रू द लिस्ट ऑफ फाइल्स इन द सिलेक्टेड फोल्डर, और वर्ड क्या करेगा, सर्च करेगा पूरा फाइल में जो सिलेक्टेड फोल्डर है, और डिवाइस ऑफ योर पार्टिकुलर फाइल, और डिवाइस में पूरा सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ योर फाइल नेम इज एनुअल पेपर, यू कैन टाइप लेटर्स एनुअल, वर्ड विल लोकेट दिस फाइल, फॉलो द स्टेप टू फाइंड फाइल्स, और एनुअल लिखेंगे और पूरा फाइल हम सर्च कर लेंगे। सेलेक्ट ऑफिस बटन, ओपन कमांड ऑन द मेन्यू बार, द ऑफिस डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। In look in box, select the folder which you want to suspect of your located type, few letters of your if you remember that match with file name in file name box. Remember you can type uppercase or lowercase letters since search is not case sensitive। कह रहा है ना कि अगर आप कि फाइल नेम भूल चुके हैं, अगर फोल्डर थोड़ा सा भी ध्यान में याद है तो उस फोल्डर में जाकर हम सर्च करते हैं उस वर्ड से, और वो केस सेंसिटिव नहीं, कैपिटल स्मॉल का झंझट उसमें नहीं, कोई भी कैपिटल या स्मॉल में सर्च करते हैं उसका एक भी लेटर से। इफ द टाइप लेटर्स आर बीइंग लेटर्स ऑफ योर फाइल नेम, अगर वो लेटर आपके फाइल नेम से मैच कर रहा है, द फाइल नेम विल अपीयर इन द फाइल नेम बॉक्स, और फाइल नेम अपीयर हो जाएगा फाइल नेम बॉक्स में। क्लिक ओपन टू ओपन द डॉक्यूमेंट, अब हम ओपन पे क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट ओपन हमारा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपन पे गए, ओपन मान लीजिए हम भूल गए हैं हेलो हाउ आर यू या PAS जो है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे जाएंगे ब्राउज में, यहाँ पे देख सकते हैं, और यही डॉक्यूमेंट्स में है, हम जानते हैं हेलो है तो हेलो ऐसे टाइप किए, देखिए पूरा ये खुल के आ चुका है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यही ये बता रहा है, एक भी लेटर अगर याद है तब। अब इफ यू डोंट सी योर फाइल नेम अपीयरिंग इन फाइल नेम बॉक्स, मूव कर्सर टूल्स टैब ऑन द टॉप राइट ऑफ ओपन डायलॉग बॉक्स। इफ टाइप लेटर फाइल नेम बॉक्स मैचेज सम पार्ट ऑफ फाइल नेम ऑल द पार्ट, कह रहा है कि वही आपका खुलेगा, वहां से आप खोल सकते हैं, नहीं तो फाइल ओपन में जाके पूरा लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन पे हम वर्क किए, वहां से क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। द फाइल नेम एंड देन ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स, ओपन द डॉक्यूमेंट, ओपन फाइंड में वहां पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे हम लिखे थे फाइल नेम लिखेंगे वो आ जाएगा। और क्लोज ए डॉक्यूमेंट बहुत आसान है, क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट बाय सिलेक्टिंग ऑफिस बटन, क्लोज कमांड ऑन द मेन्यू बार, क्लिक क्लोज आइकन विजिबल if it is visible on the standard टूल बार। कह रहा है कि अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड टूल बार में अगर यहाँ पे आपको विजिबल है क्लोज बटन, तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ये क्लोज बटन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कैसे प्रिंट करेंगे हम डॉक्यूमेंट को। while printing a document you have the following options in print dialog box। print dialog box में कुछ ऑप्शन है, वहां से प्रिंट कर सकते हैं। नेम द प्रिंटर, नेम ऑफ द प्रिंटर, इफ यू हैव मोर देन वन प्रिंटर, अगर आपके पास दो प्रिंटर है, एक से ज्यादा प्रिंटर है तो हम वहाँ पे नेम देंगे उसका। चूज पेपर साइज चूज करेंगे। ओरिएंटेशन रिजोल्यूशन बाई प्रेसिंग प्रॉपर्टीज बटन में जाके हम क्या कर सकते हैं, पेपर साइज चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट द इंटायर डॉक्यूमेंट और ओनली करेंट पेज स्पेसिफिक पेज, और हम पूरा डॉक्यूमेंट पेज कर सकते हैं, मैंने 10 पेज का है तो पूरा 10 पेज कर सकते हैं या 1 पेज कर सकते हैं। प्रिंट ए ड्राफ्ट विच ओमिट्स ग्राफिक्स अलाउ फास्टर प्रिंटिंग, कह रहा है ड्राफ्ट में आप नहीं तो सेव कर लीजिए, ये क्या करेगा फास्टर प्रिंट करेगा, बाद में आप प्रिंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज टू प्रिंटेड, और नंबर ऑफ कॉपी प्रिंट करने के लिए यहाँ से हम चूज करेंगे नंबर ऑफ कॉपी है ना, कितना करना है, ऑल करना है कि ऑल मतलब ऑल पेज हो गए, नंबर कॉपी मतलब कितना करना है, एक करना है कॉपी उसका कि दो प्रिंट करना है, 3 प्रिंट करना है, कॉपी मतलब उसी का सेम। करेंट पेज मतलब केवल करेंट पेज करना है, पेज मतलब कितना, अगर 10 है तो 1 है तो 1-1 लिखेंगे तो एक ही प्रिंट करेगा। तो ये सब सेटिंग है प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग है डॉक्यूमेंट
टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड पेजेस फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। और ये क्या करेगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉलो कैसे करेगा, ओपन द डॉक्यूमेंट वी प्रिंट। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, इसको हमको प्रिंट करना है। चूज ऑफिस बटन चूज करेंगे, प्रिंट कमांड ऑफ द मेन्यू बार, द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सिलेक्ट द ऑप्शंस लाइक प्रिंट रेंज, नंबर, कॉपीज, प्रिंट नेम, सो दैट प्रिंटर स्विच ऑन एंड द पेपर अवेलेबल इन द प्रिंटर ट्रे। प्रिंटर ट्रे में पेपर रहेगा, क्लिक होकर करें, प्रिंट हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये खुला हुआ है, हम इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे कह रहा है कि आप देखिए प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ पे है प्रिंट ऑप्शन, हम क्लिक कर दिए प्रिंट ऑप्शन में। आप देखिए यहाँ पे सीधा प्रिंट मेन्यू में ही चला गया। देखिए यहाँ पे विंडोज 7 में अलग है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे सेटिंग सब अलग दिखाता है। यहाँ पे तो हम देख सकते हैं सेम ही रहता है, कोई अलग नहीं। प्रिंट ऑल पे सभी प्रिंट करना है या केवल एक करना है, यहाँ पे वन साइड करना है या डबल साइड करना है। पोर्ट्रेट साइज ओरिएंटेशन यही पूछ रहा है, साइज ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है, A4 लेना है या कौन कौन साइज जितना दिया हुआ है A5 A6 सब ये हम कर सकते हैं। प्रिंटर कौन सा, एक ही प्रिंटर है तो एक ही नहीं, जो प्रिंटर आप में है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज बता रहा है। अब आगे देखते हैं हम। अब है यहाँ पे प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट ऑन डिफरेंट पेपर साइज, अलग अलग पेपर साइज प्रिंट करना है। तो यू माइट हैव क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग सम सेलेक्ट पेपर साइज, यू मे वांट टू प्रिंट डॉक्यूमेंट डिफरेंट पेपर साइज मल्टीपल पेज सिंगल शीट पेपर विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल फॉर्मेट, यू कैन डू रिज्यूम फीचर। अब कह रहा है ना कि अगर आप चाहते हैं कि हम मतलब कि प्रिंट जो करें सो सारा पेज को हम प्रिंट करें, और कह रहा है कि अलग अलग साइज में, तो उसके लिए जूम फीचर है। कैसे यूज करेंगे, इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स फॉलो द गिवन स्टेप, रिसाइज योर डॉक्यूमेंट फिट इनटू न्यू पेपर साइज। नया पेपर साइज में कैसे करेंगे, इफ यू वांट टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट पेपर साइज फॉलो द स्टेप। मान लीजिए अलग अलग डॉक्यूमेंट है, अलग अलग साइज में, कैसे हम लोग करेंगे। ओपन द डॉक्यूमेंट टू प्रिंट, सबसे पहले ओपन करेंगे, चूज द ऑफिस बटन चूज करें, प्रिंट कमांड पे जाएंगे, मेनू बार में जो मिलेगा तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सिलेक्ट द ऑप्शंस लाइक प्रिंट रेंज आएगा, नंबर ऑफ कॉपीज आएगा, प्रिंटर नेम आएगा, सी दैट प्रिंटर स्विच ऑन एंड पेपर इज अवेलेबल ऑन द प्रिंटर ट्रे। कह रहा है कौन सा प्रिंटर स्विच ऑन है और पेपर ट्रे जो अवेलेबल है इस प्रिंटर में। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट पेपर साइज इन स्केल टू प्रिंट साइज अंडर जूम इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, और क्या करेंगे अंडर जूम में प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे कि हम प्रिंट में चलते हैं सीधा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ बता रहा है कि पेज पर सेट पेज सेटअप, देखिए यहाँ पे मल्टीपल पेज पेपर लेआउट है ना, तो ये सारा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 2007 का थोड़ा सा अलग है, ये विड्थ हाइट यहाँ पे है, और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट है ना, प्रिंट ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन है। ठीक है, एडवांस में क्या क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारा दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, लैंडस्केप में करना है, पोर्ट्रेट में करना है, और ये साइज यहाँ पे दिया हुआ पेपर का किन किन साइज में हम लोग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये सब दिया हुआ, इसका जूम इसमें नहीं है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अलग है ना, इसका अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अलग है 2007 में अलग है। मोर ऑन पेपर साइज, ठीक, पेपर साइज जैसे जैसे लेना है आप यहाँ से, हम डिफॉल्ट ले लिए हैं। ठीक है, आप उसको जो लेना पड़ेगा, जो लेने का मन हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा उसी का दिखा रहा है, इसमें जूम फीचर इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, मतलब जूम का कंसेप्ट हटा दिया है, अब अच्छा नहीं होगा इसीलिए। अब प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट क्या है, अब यहाँ पे कहाँ पे था बटन प्रिंट कमांड, अब यहाँ पे एप्रोप्रिएट पेपर साइज इन स्केल टू प्रिंट, स्केल टू पेपर साइज अंडर जूम प्रिंट डायलॉग बॉक्स, अंडर जूम प्रिंट स्केल टू प्रिंट। अच्छा, स्केल टू प्रिंट कंट्रोल पे एक बार और देख लेते हैं। A4 साइज स्केल टू प्रिंट, ऐसा कुछ यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। मोर पेपर साइज
यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। वर्ड डॉक्यूमेंट, पॉइंट फॉरवर्ड, लेआउट नहीं, यहाँ पे जूम का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पहले देता होगा प्रीवियस वर्जन में। अब इसका कंसेप्ट हटा दिया है, जूम का जरूरत भी नहीं है, ये फालतू है। इस प्रकार से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जूम का कंसेप्ट नहीं है तो उसका जरूरत भी नहीं है हम लोगों का, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेज सिंगल सीट पेपर। सिंगल सीट पेपर में कैसे करेंगे? जूम वाला खत्म हो गया, जूम का जो है सो कंसेप्ट अब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जूम का जरूरत भी नहीं। एग्जिट वर्ड प्रोग्राम, कैसे वर्ड का प्रोग्राम को हम एग्जिट करेंगे, बंद करेंगे? व्हेन फिनिश योर वर्क इन वर्ड एंड क्लोजिंग ऑल द फाइल्स यू कैन क्विट द वर्ड प्रोग्राम बाय सेलेक्टिंग ऑफिस बटन एग्जिट कमांड ऑन द मेन्यू बार। एग्जिट कमांड पे क्लिक करके हम लोग उसको बंद कर सकते हैं। अब कीवर्ड शॉर्टकट क्या दिया है? कीवर्ड शॉर्टकट टू shortcuts can save time and the effort switching from the keyboard to the mouse, execute simple command, print। क्या क्या कमांड सब है? this list of word keyboard shortcut and keep it by your computer for quick reference। मतलब कि यहाँ पे दिया एक्शन की स्ट्रोक, ओपन फाइल कंट्रोल ओ है ना, CTRL मतलब कंट्रोल ओ, न्यू फाइल कंट्रोल एन, क्लोज फाइल कंट्रोल W, सेव एज F12। तो हम देख लेते हैं कंट्रोल W से ये क्या बंद हो रहा है। कंट्रोल W हम अभी प्रेस कर दिए, बंद हो गया, इसको प्रेस कर दिए बंद, इसको प्रेस कर दिए बंद, ठीक है। देखिए कंट्रोल W से सब यहाँ पे बंद हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेव एज F12, ठीक है, F12 सेव एज होता है। सेव कंट्रोल S या सेव प्लस F2, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल F2, प्रिंट कंट्रोल P, शो हाइड पैराग्राफ सिंबल कंट्रोल प्लस एस्ट्रिक, स्पेलिंग ग्रामर F7, हेल्प F1, फाइंड कंट्रोल F, रिप्लेस कंट्रोल H, गो टू कंट्रोल G, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल A, सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू बिगिनिंग लाइन। कर्सर मतलब कि सेलेक्ट कर्सर जहां है वहां से शुरू वाला लाइन में, शिफ्ट प्लस होम, सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू इन लाइन, इन लाइन में जाने के लिए शिफ्ट प्लस इन, गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, होम से गो टू एंड ऑफ लाइन, एंड से गो टू बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, शुरू में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंट्रोल प्लस इन, कट कंट्रोल X, कॉपी कंट्रोल C, पेस्ट कंट्रोल V, अंडू कंट्रोल Z, रीडो कंट्रोल Y, फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट प्लस C, लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल L, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल E, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल R, जस्टिफाई कंट्रोल J। तो ये सारा हम लोग देख सकते हैं। डिलीट प्रीवियस वर्ड कंट्रोल बैक स्पेस, अप्लाई बुलेटेड लिस्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, इंडेंट कंट्रोल M, पेज ब्रेक कंट्रोल इंटर। तो ये सारा आप लोग शॉर्टकट देख सकते हैं, और भी शॉर्टकट हम बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट आप देखिएगा, शॉर्टकट भी पूछेगा, ठीक है। कॉपीराइट का सिंबल बनाने अल्ट कंट्रोल प्लस C देख लेते हैं एक बना के, अल्ट कंट्रोल C से बनता है कि नहीं। अल्ट कंट्रोल C उसमें दिया है, शॉर्टकट बनता ही होगा। तो यहाँ पे अल्ट कह रहा है, अल्ट कंट्रोल C, देखिए बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ बन गया। फिर बनाते हैं अल्ट कंट्रोल C, कॉपीराइट सिंबल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो। डायरेक्ट हम यहाँ से लेते हैं 72, अल्ट कंट्रोल C, देखिए बन गया। अल्ट कंट्रोल C, देखिए बन गया कॉपीराइट का सिंबल। तो ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। डेट फील्ड अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, डेट फील्ड अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, अल्ट शिफ्ट टी, देखिए डेट फील्ड आ गया 3/1/2024। तो इस प्रकार से हम लोग सारा कर सकते हैं, है ना। फुट नोट्स डेट फील्ड, थ्रेशर शिफ्ट प्लस F7। तो ये सारा हम लोग देख सकते हैं, ये सारा यूज कर सकते हैं, ये सारा शॉर्टकट यूज कर करके हम लोग देखेंगे, बहुत टाइम है अभी, ठीक है। और कह रहा है मेक वेब हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के, तो क्या बनेगा? हाइपरलिंक बनेगा। कंट्रोल के आप दबाइएगा तो क्या बन जाएगा? हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक आ गया, किसको बनाना है? हाइपरलिंक, बुकमार्क सब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब आप यूज करके भी देख सकते हैं, हम बताएंगे।
यूज करना सबको वन बाय वन। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट आर द शॉर्टकट की यूजिंग कीबोर्ड फॉर ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+N शॉर्टकट की है न्यू डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द कमांड ऑन द मेन्यू बार टू सेव। Ctrl+S सब दिया हुआ है। न्यू फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल क्या है ना, नया फाइल Ctrl+N, एग्जिस्टिंग में Ctrl+O। व्हाट आर द स्टेप टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या स्टेप है। व्हाट आर द डिफरेंट पेपर साइज, तो कंट्रोल जूम है उसके लिए। नमस्ते स्टेप ट्रू फॉल्स, विंडो मेन्यू अलाउ टू वर्क विद टू डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली, यस अलाउ करता है, ट्रू होगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल फ्रॉम रिव्यूअर्स। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव ए पासवर्ड टू प्रोटेक्ट ए फाइल फ्रॉम रिव्यूअर्स। कह रहा है रिव्यूअर से मतलब पासवर्ड का जरूरत है हम लोग को। पासवर्ड अलाउ विंडो मेन्यू अलाउ करता है, जो मतलब कि नेसेसरी नहीं है कि ये रिव्यूअर जो है रिव्यूअर से हम लोग पासवर्ड लें, ठीक है, ट्रू है। सिलेक्टिंग ट्रैक चेंज कमांड, सिलेक्टिंग ट्रैक चेंज कमांड इन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, डू नॉट लेट अदर्स चेंज द डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि जो ट्रैक चेंज जो है कमांड वो प्रोटेक्ट करता है डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स को कि अदर जो उसमें चेंज नहीं करे, ये ट्रू है। व्हाट यू हैव लर्न इन दिस लेसन, यू लर्न अबाउट वेरियस फीचर ऑफ MS वर्ड लाइक क्रिएट, प्रिंट, फॉर्मेट। यू आर नाउ इन ए पोजिशन टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम one place to another place and apply different font, character, style. You can also protect your document using different command। कह रहा है कि अब हम लोग पासवर्ड उसवर्ड सब डालना सीख गए हैं, टाइप करना शुरू में कैसे प्रिंट करेंगे, फॉर्मेट मतलब उसका एडिटिंग, फॉन्ट साइज कैसे अप्लाई करेंगे, बड़ा छोटा कैसे करेंगे, तो ये सारा चीज़ सही में हम लोग जान गए हैं। राइट एनी टू यूजेज ऑफ रूलर्स इन वर्ड प्रोग्राम, रूलर्स के बारे में लिखना है, हम बता दिए थे रूलर क्या करता है। तो यहाँ पे स्पेस टाइपिंग एरिया को बढ़ाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, इंटेंशन लेता है। व्हाट इज माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर क्या है। व्हाट इज इंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मार्कर क्या है। एक्सप्लेन द स्टेप टू रीनेमिंग डॉक्यूमेंट, रीनेमिंग डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे उसका स्टेप क्या। व्हाट आर द स्टेप टू प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सेसिंग, पासवर्ड कैसे लगाते हैं उसका स्टेप, ये सारा हम उसमें ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। हाउ डू यू मॉडिफाई पासवर्ड गिवन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, मान ली पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो उसका स्टेप। व्हाट आर द स्टेप टू प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेज सिंगल शीट पेपर, मल्टीपल पेजेज को सिंगल शीट पेपर कैसे प्रिंट करेंगे वो सारा हम लोग देख चुके हैं। राइट एनी 3 ऑप्शंस अवेलेबल प्रिंट डायलॉग बॉक्स, कौन सा कोई भी 3 ऑप्शन लिखना है जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है पहला ट्रू फॉल्स, सब उसका आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जूम जो हम बताए थे जूम, तो ये सारा चीज देख चुके हैं हम लोग। ये चैप्टर हो गया इंड, और ये आप आंसर देख लीजिएगा। आंसर को हम थोड़ा सा होल्ड स्क्रीन कर रहे हैं ताकि आप अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर रहा, जो आप क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर रहा। तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोगों ने आज के क्लास में लेसन 3 को कवर कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लेसन 4। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अब आप लोग यहाँ पे इसको लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर 4 लेसन 4 जो हमारा है वो आपको देखने को मिल पाए। और कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा कि आपको इसमें क्या बेटर करने की ज़रूरत है, हमको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम इसको वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।